अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। बेटा we are going to first we are going to complete our novel, then we will do our rest of work, and those who have submitted their work, they might have got their episode of second homework. Or better, those who have not yet still submitted, please do submit your homework. फर्स्ट होमवर्क अपना सबमिट करवाएं स्कूल में, और सेकंड होमवर्क यहाँ से कलेक्ट करें ताकि आपको पता हो आपका सेकंड होमवर्क में क्या है, बिकॉज आपने सेकंड होमवर्क के साथ ही आपकी डेट शीट भी है और आपका सिलेबस भी प्रोवाइडेड है जो आपके एग्जाम्स होंगे 1 मई से। ठीक है, सो बी केयरफुल नाउ। रमज़ान है बेटा, रमज़ान मुबारक इज येट टू स्टार्ट। सबने उसकी तैयारी भी करनी है, लेकिन साथ साथ आपने अपनी स्टडीज़ को भी निगलेक्ट नहीं करना। थोड़ा थोड़ा काम होगा, डेली बेसिस पे रोज़ करते रहना है, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं हो। डेली आपने जो पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में उसको कोशिश करें डेली बेसिस पे आपने लर्निंग भी करनी है, ताकि आपका रोज़ का काम रोज़ होता जाए। अब जहाँ तक इंग्लिश का है, इंग्लिश बी की साथ साथ लर्निंग करें, और जो काम हो रहा है आपने वर्कशीट लूज शीट पे और वर्कशीट पे साथ साथ करना है। सेकेंडली, नॉवेल अभी पढ़ा जा रहा है। नॉवेल में सिर्फ आपने डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंसेस पहले याद कर लिए होंगे। अब आगे आपको सेकेंड होमवर्क में क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो जो आपको मिल रहा है उसकी लर्निंग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लासेस में मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। ओके, स्टोरी हम पढ़ रहे थे एट पेज नंबर 10। वी वर लास्ट डे, व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी? जी, पेज 10 में क्या हुआ था? Portia, dressed as a lawyer, entered the courtroom. जी, ऐसा ही हुआ था ना। Portia, dressed as a lawyer, entered the courtroom and the duke allowed to prosecute. और उसने, चूंकि उसको डॉक्टर, उसके पास किसका लेटर था? जी, डॉक्टर बिलेरियो का, वन ऑफ द फेमस लॉयर्स ऑफ दैट टाइम, उसका लेटर था, इसलिए ड्यूक ने उसे अलाउ कर दिया कि वो आए और एंटोनियो को बचाने के लिए, एंटोनियो की लाइफ बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती है आके करे। हो सकता है उससे सोचा कि कोई ऐसे पॉइंट रेस करे कि एंटोनियो की जिंदगी बच सके। और पोर्शिया ने, बिकॉज शी वॉज ड्रेस्ड एज अ यंग लायर, सो नोबडी देयर कुड रिकॉग्नाइज हर। And first of all, she turned to Shylock and asked him to show mercy to Antonio. लेकिन Shylock ने क्या जवाब दिया कि he will not show mercy. उसने कहा I only asked to be paid what I am owed. और उस पे से पूछा कि क्या ये रकम वापस कर सकता है, तो बेसानियो ने फौरन खड़े होकर कहा कि I can pay 10 times greater than he owed. He is willing to pay more. I can pay 10 times. कि 10 गुना ज्यादा मैं उसके लिए पे कर सकता हूं। लेकिन शायलॉक ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा नो। तो फिर भी बेसानियो ने कहा कि अगर उसने, बेसानियो बेग द लॉयर, बेग द लॉयर, बेग मीन रिक्वेस्टेड। बेटा मीनिंग साथ साथ नोट कर लिया करें अपनी बुक्स पे। बेसानियो रिक्वेस्टेड द लॉयर टू फॉरगेट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द लॉ। उसने, बेसानियो ने लॉयर से रिक्वेस्ट की कि एग्रीमेंट में जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको अगर हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो हम एक शख्स की ज़िंदगी बचा सकते हैं। नो सेड पोर्शिया, आई कैन नॉट अलाउ दैट। और पोर्शिया ने एज ए लॉयर उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट इंसिस्ट, अगर हम लॉ को ओबे नहीं करेंगे, वी डू नॉट ओबे लॉ, दिस मैन ओबेज द लॉ नाउ। इस वक्त ये शख्स कानून के मुताबिक काम कर रहा है, और अगर अब हम ही कानून
से डेविएट करेंगे, कानून पे अमल नहीं करेंगे, तो अदर पीपल मे फॉलो हिज बैड एग्जाम्पल्स, तो दूसरे लोग भी इसको फॉलो करेंगे और हर एक अब कानून को अपने मुताबिक चेंज करने की कोशिश करेगा, एंड द होल कंट्री विल सफर, और इस तरह से पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। द होल कंट्री विल सफर, पूरा मुल्क नुकसान उठाएगा। शाइलॉक was delighted when he heard the answer. शाइलॉक ने जब ये बात सुनी, पोर्शिया का यंग लॉयर का रिप्लाई सुना, तो वो बड़ा खुश हुआ। ओह व्हाट अ वाइज यंग जज, तो उसे जो अभी तक ड्यूक से गिला था कि वो उसको करने नहीं दे रहा उसकी मर्जी का काम, तो वो इस लॉयर से खुश हो गया और उसने कहा व्हाट अ वाइज यंग जज, ही क्राइड हैप्पीली, और he expected the trial to end very soon, और अब उसे उम्मीद थी, he expected mean hoped, expected hoped, उम्मीद रखना, तवक्को करना कि the trial to end very soon, कि ये ट्रायल अब बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। he praised the young lawyer and laughed at Antonio, उसने यंग लॉयर की तारीफ की और एंटोनियो पर हंसने लगा। पोर्शिया then asked to see the agreement, फिर पोर्शिया ने एग्रीमेंट देखने के लिए कहा, मतलब उसने कहा कि वो एग्रीमेंट को खुद पढ़ना चाहती है, उसमें से कुछ पॉइंट्स वो ढूंढना चाहती थी। सो पोर्शिया ने वो एग्रीमेंट पेपर लिए जो शाइलॉक और एंटोनियो ने साइन किए थे और उनको पढ़ा। शी रेड इट एंड एग्रीड, और उसने एग्री किया दैट शाइलॉक कुड हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, कि शाइलॉक उसका 1 पाउंड फ्लैश ले सकता है। Then Portia turned to Antonio and commanded him to uncover his chest. और फिर पोर्शिया ने वो पढ़ने के बाद एग्री किया कि शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश ले सकता है, और साथ ही उसने एंटोनियो को हुक्म दिया, कमांडेड हुक्म दिया, एंड कमांडेड एंटोनियो, और एंटोनियो को हुक्म दिया टू अनकवर हिज चेस्ट, कि अपनी चेस्ट से शर्ट को खोल ले। क्यों? ताकि वो शाइलॉक वहां से अपना जो 1 पाउंड फ्लैश है वो निकाल सके। शाइलॉक वॉज रेडी टू किल एंटोनियो, और अब शाइलॉक एंटोनियो को मारने के लिए तैयार था। ही कॉल्ड आउट, अब वो बड़ा खुश था, उसने खुशी में ही कॉल्ड आउट, वो पुकारा, ओ वाइज जज, ओ नोबल जज, ओ वंडरफुल यंग मैन, कि तुमने तो बहुत अच्छा डिसीजन किया है। एंटोनियो थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई, अब एंटोनियो को लगा दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है। ही सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड बिसानियो, उसने अपने दोस्त बिसानियो को गुड बाय कहा, एंड आस्क्ड हिम टू टेल पोर्शिया व्हाई ही हैड डाइड, और उससे कहा कि तुम अपनी वाइफ को भी बताना कि मेरी किस तरह से डेथ हुई। बिसानियो वॉज वेरी अनहैप्पी एंड ही रिप्लाइड दैट he would give anything he had to save Antonio if he could. अब बिसानियो बड़ा परेशान था, बहुत अफसुर्दा था, जाहिर है उसकी वजह से ये सब हो रहा था, और वो बहुत अनहैप्पी था, और उसने कहा he would give anything, कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब दे के किसी तरह एंटोनियो की लाइफ बचा सके। ही कुड इवन बी विलिंग टू लूज हिज ओन लाइफ टू हेल्प एंटोनियो, और एंटोनियो जैसे अच्छे शख्स के लिए जो उसकी वजह से मुश्किल में था, वो उसके लिए अपनी जान देने से भी दरेक नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त कोई और चारा ही नहीं था। नाउ सेड पोर्शिया टू शाइलॉक, अब पोर्शिया ने शाइलॉक से कहा, नाउ टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश दैट इज ओव टू यू, कि अब अपना 1 पाउंड फ्लैश निकालो, दैट इज ओव टू यू, जो तुम पर कर्ज है। कट इट फ्रॉम दिस मैन्स चेस्ट, और उसके चेस्ट से निकालो ये। अब शाइलॉक बहुत खुश, उसका क्या ख्याल था। Shylock had his knife in his hand as he moved forward, as you can see in the picture. तो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि शाइलॉक ने अपना नाइफ निकाला, अपने हाथ में पकड़ा, एंड ही वॉज रेडी टू कट एंटोनियोज हार्ट, और वो तैयार था, किस लिए तैयार था, टू कट एंटोनियोज हार्ट, एंटोनियो का हार्ट निकालने के लिए। अब उसका ख्याल था कि मैं सामने से चेस्ट से कट करके एंटोनियो का
हार्ट निकाल लूंगा और हार्ट के बगैर तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकेगा, डेथ हो जाएगी उसकी अल्टीमेटली। Oh wise judge, oh wise young judge, to Antonio he cried. 62. Poor, prepare yourself, और एंटोनियो की तरफ देखते हुए उसने कहा prepare yourself. To prepare for what? To die. यानी उसका मतलब था prepare to die, कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब everybody at the court was stunned. सब खामोश थे कि अब एंटोनियो क्या होने वाला है। एंटोनियो was about to die. Before he could use his knife to make even the smallest cut, अभी उसने अपना नाइफ ऊपर उठाया और वो इसको एक कट लगाने ही वाला था। He could use his knife. वो उसके कट लगाने से पहले ही even the smallest cut, छोटा सा भी अभी एंटोनियो को कट नहीं लगा था, पोर्शिया stopped him. पोर्शिया ने उसे रोक दिया। अब उसके कट लगाने से पहले एक स्क्रैच भी नहीं लगा था अभी एंटोनियो को, वो उसने नाइफ उठाया और उसकी तरफ लाया और उसकी स्किन को टच होने से पहले ही पोर्शिया ने उसे रोक दिया। क्या कहते हुए? वेट, आई हैव समथिंग एल्स टू से, आई हैव समथिंग एल्स टू से, मुझे कुछ और भी कहना है। क्या कहना था उसने? I have something else to say. अब उसने क्या कहना है? क्योंकि उसने एग्रीमेंट पढ़ा था ना, तो उसने एग्रीमेंट में से पॉइंट रेस किया। The words of this agreement say clearly that you may take a pound of flesh. कि इस एग्रीमेंट के वर्ड्स क्लियरली कहते हैं that you can take a pound of flesh, कि तुम 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड गोश्त उसकी बॉडी से निकाल सकते हो, ले सकते हो, कट कर सकते हो, बट देयर इज नथिंग इन इट टू से दैट यू मे टेक इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। लेकिन इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा दैट यू मे टेक इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, कि तुम उसका एक कतरा भी खून का बहा सकते हो। सो एंटोनियोज फ्लैश यू मे टेक, तो एंटोनियो का फ्लैश तो तुम ले सकते हो, उसका गोश्त तो तुम निकाल सकते हो, बट इफ यू स्पिल अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन अगर तुमने उसके खून का एक कतरा भी बहाया, इफ यू स्पिल, अगर तुमने गिराया, इफ यू ड्रॉप, अगर तुमने जाया किया, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, खून का एक कतरा भी, देन ऑल योर प्रॉपर्टी, तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मस्ट बी गिवन टू द स्टेट, सारी प्रॉपर्टी हुकूमत को चली जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ वीनस, ये वीनस का कानून है। अब उसने दूसरा पॉइंट उसे क्या कहा कि तुम ठीक है, तुम उसका फ्लैश लो, लेकिन उसका खून नहीं बहना चाहिए, बिकॉज अगर उसका खून बहा तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी स्टेट को चली जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी। दैट इज द लॉ ऑफ वेनिस। अब शायलॉक हैरान था कि वो क्या करे। क्यों हैरान था? शायलॉक स्टूड कंप्लीटली स्टिल, शायलॉक बिल्कुल स्टिल हो गया। स्टिल मीन नॉट मूविंग, मोशनलेस, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। ये वो सो सरप्राइज, वो तो इतना खुश था कि अब वो एंटोनियो को मारने लगा था, लेकिन अब ये बात सुन के वो हैरान परेशान हो गया। ही वाज सो सरप्राइज, वो इतना हैरान था। एंड एनॉयड, एनॉयड मीन वरिड, और परेशान, वो हैरान और परेशान था। ही कुड हार्डली स्पीक, वो मुश्किल बोल सका, कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। और फिर बमुश्किल जो लफ्ज वो बोले उसने, वो क्या वर्ड्स थे? इज दैट व्हाट द लॉ कमांड्स, इज दैट व्हाट द लॉ कमांड्स, क्या यही कानून हमें हुक्म देता है? मतलब कानून ये कहता है कि मैं उसका फ्लैश निकाल लूं और ब्लड ना गिरे? बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल। एक जरा सा भी कट लगता है बॉडी पे, कहीं भी सुई भी चुभती है तो ब्लड निकल आता है, इंजेक्शन लगता है वहां से निकाला आता है। तो अब उसने कहा कि तुम अपना पाउंड फ्लैश तो निकाल लो, लेकिन अगर एक कतरा भी खून का निकला तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी। और शायलॉक तो बड़ा लालची शख्स था, हाउ कुड ही डू दैट?
पोर्शिया ऑफर्ड टू शो हिम द लॉ ऑन द सब्जेक्ट, और पोर्शिया ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आपको कानून दिखा देती हूँ, मतलब उसमें यही लिखा है कि अगर आपने उसका खून बहाया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को, स्टेट को चली जाएगी। ग्रिटियानो कुड सी हाउ एंग्री शाइलॉक वाज एंड नाउ ही क्राइड आउट। अब ग्रिटियानो ने देखा कि शाइलॉक कितना गुस्से में था, कितना नाराज था, और ग्रिटियानो अब फौरन चिल्लाया, ओ वाइज जज सी शाइलॉक व्हाट अ वाइज जज ही इज, कि शाइलॉक देखो ये तो वाकई बड़ा अक्लमंद है, पहले उसे तुम्हारे हिसाब का, तुम्हारी विश के मुताबिक फैसला दिया और अब वो हमारी विश के मुताबिक बोल रहा है, देखो व्हाट अ वाइज जज ही इज। शाइलॉक देन रिमेंबर्ड, अब शाइलॉक कुछ देर खामोश रहा और फिर उसको याद आया। क्या याद आया? दैट बिसेनियो हैड ऑफर्ड, अब शाइलॉक देन रिमेंबर्ड, शाइलॉक को याद आया that Bassanio had remembered to pay back the money, कि उसने पे बैक मतलब उसको वो पैसे वापस करने के लिए ऑफर की थी। एंड इवन टू पे हिम मोर, और बल्कि उससे ज्यादा की उसने ऑफर की थी, यानी उसने तो ज्यादा के लिए कहा था ना कि मैं तो उससे 10 गुना, पहले डबल कहा था और इन द एंड उसने कहा था कि मैं उससे 10 गुना ज्यादा ऑफर कर सकता हूं, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था। अब उसने He said to Bassanio, अब उसने बिसानियो से कहा, I will accept your offer, मैं तुम्हारी ऑफर कबूल करता हूँ। Pay back 3 times as much as I lent Antonio and then I will let him go, कि जितना मैंने एंटोनियो को दिया था उससे 3 times greater, 3 गुना ज्यादा मुझे पे करो। Then I will let Antonio go, तो मैं एंटोनियो को जाने दूंगा। Here it is, said Bassanio, अब बिसानियो के पास ये सब कुछ उस वक्त पैसे थे और उसने फौरन निकाले और वो उसको देने वाला था। होल्डिंग आउट द मनी, बिसानियो ने फौरन पैसे निकाले और वो उसको देने ही लगा था। तो क्या हुआ? वो उसे देने ही लगा था। देन पोर्शिया वुड नॉट अलाउ दिस, लेकिन पोर्शिया ने अलाउ नहीं किया, पोर्शिया ने इसकी इजाजत नहीं दी। क्यों इजाजत नहीं दी? पोर्शिया ने उसे रोक दिया और पोर्शिया ने कहा, a little while ago, थोड़ी देर पहले ही, a little while ago, थोड़ी देर पहले ही, Shylock had refused the money, शाइलॉक ने रकम लेने से इनकार किया है। So now, इसलिए अब he should take nothing, उसे कुछ नहीं मिलेगा। She said, उसने कहा। अब उसने क्या कहा कि चूंकि अभी कोर्ट में सबके सामने शाइलॉक ने लेने से इनकार किया है, so now he would have nothing, अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। Shylock was very angry, अब शाइलॉक बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आया कि ना वो अब एंटोनियो का गोश्त ले सकता था, उसका फ्लैश ले सकता था, और ना ही वो उसके पैसे अब वापस मिल सकते थे। Was about to leave, अब शाइलॉक was about to leave, शाइलॉक बिल्कुल वहां से जाने ही वाला था। When Portia called him back, और पोर्शिया ने उसे वापस बुलाया। Wait, there is another law we must remember, और फिर उसने कहा वेट, 1 मिनट वेट करो और सुनो। There is another law, एक और कानून भी है, we must remember, जो हमें याद रखना चाहिए। If anyone plans to kill a citizen of Venus, if anyone plans, अगर कोई प्लान करता है to kill a citizen of Venus, Venus के शहरी को मारने का, half his property must be given to that citizen, तो उसकी आधी प्रॉपर्टी उस शहरी को मिलेगी।
एंड द अदर हाफ मस्ट बी गिवन टू द स्टेट, और बाकी की आधी प्रॉपर्टी स्टेट को जाती है. एंड द ड्यूक में ऑर्डर एनी अदर पनिशमेंट ही थिंक्स इज राइट, और उसके लिए यानी किसी वीनस के शहरी को मारने की प्लानिंग, अब मार नहीं चुका, सिर्फ उसने प्लानिंग की है मारने की, इस बात पे भी ड्यूक कोई और पनिशमेंट भी दे सकता है अगर वो मुनासिब समझे. So kneel in front of him. Kneel in front of him mean, kneel mean K-N-E-E-N, kneel. Kneel mean घुटनों के बल झुक जाओ, झुक जाओ. In front of him, उसके आगे. And pray for mercy, और रहम की अपील करो ताकि वो तुम्हें कोई फर्दर पनिशमेंट ना दे, मतलब कैद करने की या कोई फाइन या कोई और चीज, तुम्हें कोई और पनिशमेंट ना मिले. Shylock had so recently refused mercy to Antonio. शायलॉक ने अभी कितनी बार एंटोनियो पर रहम करने से इनकार किया था. जब उसे ड्यूक ने कहा, पोर्शिया ने कहा और सब लोगों ने कहा, शायलॉक ने हर एक को रिफ्यूज किया. That he could not now expect mercy for himself, और अब वो अपने लिए खुद रहम कैसे मांग सकता था. But the Duke was not as cruel as the money lender. लेकिन ड्यूक इतना जालिम, cruel mean जालिम नहीं था, as the money lender जितना के मनी लेंडर था. मनी लेंडर who was Shylock. I will show you. अब ड्यूक ने क्या कहा? I will show you that man can be much kinder to each other than you think. मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इंसान तुम्हारी सोच से भी ज्यादा एक दूसरे के लिए काइंड हो सकते हैं. यू विल नॉट लूज योर लाइफ. मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं लूंगा. आई विल टेल यू दिस इवन बिफोर यू आस्क मी टू सेव यू, और मैं इवन तुम्हारे रिक्वेस्ट करने से पहले ही तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा. बट यू मस्ट गिव हाफ योर मनी एंड प्रॉपर्टी टू एंटोनियो एंड हाफ टू द स्टेट. लेकिन कानून के मुताबिक तुम्हारी हाफ प्रॉपर्टी और मनी एंटोनियो को जाएगी और हाफ टू द स्टेट, और बाकी हाफ गवर्नमेंट को. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी बेटा, यहां तक आप अभी आज हमने किया है, बाकी हम कल करेंगे. एंड प्लीज ट्राई टू बी इन टाइम बेटा, और कल से रमजान है, कोशिश कीजिए आप लोग टाइम से उठ जाएं, ठीक है. आप लोग कोशिश करें बेटा, सब लोग 11:30 तक आप लोग उठ जाएं, जाग जाएं. होपफुली रोजा होगा सबका, तो सब लोग 11:30 पौने 12 तक जाग के अपनी बुक्स वगैरह रेडी करके बैठें, ताकि आप जैसे ही क्लास शुरू हो आप साथ साथ अपना काम करते जाएं, ठीक है.